एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का पेपर। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सत्यार्थ प्रकाश जी की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य को समाज की स्थापना की तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब दत्तक के पुत्र थे। तो नाना साहब किस दत्तक के पुत्र थे, तो बाजीराव के पुत्र थे। यहाँ पे मतलब विस्तार भी किया गया है। नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का जन्म 1824 में हुआ था। इन्हें धोड़ू पंत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुंवर सिंह को कहाँ का जमींदार नियुक्त किया गया था, तो बिहार राज्य के आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह 1857 में भारतीय विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। लॉन्ग में देख लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष के तौर पर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नियुक्त किया गया, जबकि 2 दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। तो यहाँ पे बी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया। और विस्तार में देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र नाथ बख्शी तथा योगेंद्र चंद चटर्जी शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसी हस्तियां भी शामिल हुईं। यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे सचिंद्र सन्याल हैं बंदी जीवन पुस्तक के लेखक। आप लोग देख सकते हैं, बंदी जीवन एक लाइफ इन चेंज पुस्तक के लेखक सत्येंद्र नाथ सन्याल जी हैं, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापक सदस्यों में से एक थे। यहाँ पे अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था, तो फ्रांस के कब्जे में था। विस्तृत आंसर करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था। पांडिचेरी का फ्रांसीसी सरकार भारतीय संघ के वास्तविक हस्तांतरण 1954 में हुआ था, लेकिन कानून मान्यता 1962 में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो ये हरियाणा है। देख सकते हैं आप, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम वनों का विस्तार पाया जाता है। हरियाणा अधिकांश कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। तो यहाँ पे उष्णार्ध पतझड़ वन है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। भारतीय भूमि में सर्वाधिक भूमि में उष्णार्ध वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये वन भारत के 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम कैसे बनता है। तो इसमें पृथ्वी की परिक्रमण के कारण मौसम बनता है। यहाँ पे पृथ्वी पर परिक्रमण के
कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सामान्यतः एक वर्ष गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्कटिक बिलो है, तो यहाँ पे ये आर्कटिक बिलो झाड़ी का नाम है, जो कि देख सकते हैं आर्कटिक बिलो सामान्य नाम रॉक बुलो टुंडो प्रदेश में पाया जाने वाला झाड़ी है। ये आर्कटिक जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी नाम क्या है? तो सीसी नाम एक की मक्खी का है, एक प्रकार की मक्खी होती है, उसी का नाम है, जिसके काटने से मानवीय अफ्रीकी स्पिलिंग सिकनेस फैलता है। यह प्रायः मक्खी सहारा व शाकाहारी मरुस्थलों में पाया जाता है। मतलब ये मक्खियाँ यहाँ नहीं, शाकाहारी मरुस्थलों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुकैन बनाई जाती है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे नीम के पत्तों से, सिनकोना की छाल से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिनकोना के छाल से बनाई जाती हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन करेंगे तो मलेरिया की दवा कुकैन सिनकोना नाम वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। मलेरिया वाहक परजीवी का कार्य मादा एनोफिलीज मच्छर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व तथा समानता और पारंपरिक कार्य, यही सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पंच सिद्धांतों के द्वारा महत्वपूर्ण माना गया है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सह अस्तित्व, समानता और पारस्परिक कार्य है। पंचशील सिद्धांतों के तहत भारत और चीन के मध्य कूटनीतिक संबंधों को मजबूती देने का प्रयास किया गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी, तो सैन्य संबंधी भिन्नता थी। इसमें लॉन्ग में देखते हैं तो उद्देश्य सैन्य संबंधी तथा अनेक सैन्य संवेदनों की समानता पाई जाती है संघ राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ में, जबकि सदस्य देशों के स्तर पर दोनों में भिन्नता पाई जाती है। ये है आप लोगों का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। मतलब क्या थे स्वतंत्रता संग्राम के कारण? तो पहला नंबर है, इसके निम्न कारण थे। पहला नंबर है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तारवादी नीति। दूसरा है, प्रशासनिक नवाचार व आर्थिक शोषण। तीसरा है, कंपनी द्वारा शुरू किए गए भू राजस्व नीतियों के तहत किसान से भारी कर वसूलना। चौथा नंबर है, कंपनी के प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का होना। नंबर 5वां है, धार्मिक निष्ठा अधिनियम लाकर हिंदू रीति रिवाजों को प्रयासों को बदलने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? तो आप लोग यहाँ फुल डिटेल में जानिए रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। तो वीरांगना महारानी अवंती लोधी का जन्म एक पिछड़े वर्ग में लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को हुआ था, जो स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम शहीद वीरांगनी थी। ये 1857 के भारतीय समय के विद्रोह एवं कट्टर विरोधी के रूप में जानी जाती थी। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रह्म समाज की सिद्धांत क्या थे?
ब्रह्म समाज में मतलब लोग क्या मानते थे कि क्या सिद्धांत होना चाहिए। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज नामक एक संगठन की स्थापना की। बाद में चलकर जो ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाना लगा। ब्रह्म समाज एक देववाद के सिद्धांत पर आधारित था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य तात्कालिक हिंदू समाज में व्यापकता जैसे बुराई, बहु प्रथा, सती प्रथा आदि का विरोध करना था। राजा मोहन राय ने मूर्ति पूजा को अवतारवाद का विरोध किया था। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थीं? तो श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। इनका परिवार मूलतः आयरिश था। बेसेंट आयरिश स्वशासन की प्रबल समर्थक थीं। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में 1893 को पहली बार भारत आई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 सदस्यों के साथ हुई थी। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के साथ मिलकर हुई थी। तो ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।